यार कैसे हम लोग हैं, कैसे हम लोग। जब बात निकल आई है, सुनो, इसी चीज का नाम अहले बैत अथार से मोहब्बत है कि तुम शराब पी पी करके ढोल बजाओ। इसी चीज का नाम अहले बैत अथार से मोहब्बत है कि हरी पट्टी यहां बांध के इमाम हुसैन पाक के जुलूस में जब जा रहे हो तो लड़कियां छतों पे खड़ी हैं और तुम उन लड़कियों को देख करके नारेबाजी कर रहे हो, अपने आप को उछाल रहे हो, कूद रहे हो। अब मुझे बताओ, तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ रहा है या अहले बैत अथार की मोहब्बत है? किसे बदनाम करो? लोग आज हम पे उंगलियां उठाते। अल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना, कोई काम तुम्हें पता भी नहीं चलता। मेरे नबी ने फरमाया ना, ईमान बचाना इतना मुश्किल है हजरत, इतना मुश्किल जैसा कि आग का अंगारा हाथ पर रखना मुश्किल है, एक वक्त ऐसा आएगा ईमान बचाना बड़ा मुश्किल। अब वो दौर चल रहा है, पढ़े नहीं मदरसे में कुछ नहीं, जो जहन में आ गया हमने तबीयत को शरीयत से जोड़ दिया, शरीयत में तबीयत मिला दी। अब मुफ्ती साहब कुछ भी कहते रहे, आलिम साहब कुछ भी कहते रहे, नहीं हमें तो यही करना, हमें तो यही करना, हमें तो यही करना। जरा सोचो, गौर करो यार, थोड़ी सी जरा तवज्जो करो, थोड़ी सी, तो तुम्हें पता चल जाएगा। मामला इतना ही तो था, यजीद का मुतालबा था कि इमाम हुसैन बैत कर ले, मगर इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने हाथ को नहीं देखा, ये देखा कि अगर हुसैन का हाथ यजीद के हाथ में चला गया तो समझो पूरी उम्मत का हाथ चला गया। क्या यजीद कलमा गो नहीं था? था। मुफ्तियान किराम बैठे, अगर गलत बोलूंगा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। कलमा गो था, मगर मुझे बताओ इमाम हुसैन ने फिर हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वो शराबी था, तारिकुस सलात था, हराम काम को खुलेआम करता था, फासिक था, फाजिर था, जहन्नमी है वो। ये सारी चीजें हैं। ढोल बजाया जाता था, बाप बेटियों का निकाह इसने आंख बंद कर रखी थी, भाई बहन का निकाह आंख बंद कर रखी थी। तो इसीलिए हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया, अपने बच्चे दे दिए। 6 महीने का बेटा करबला में शहीद हुआ, बर्दाश्त कर लिया। हजरत अब्बास के बाजू कटे, बर्दाश्त कर लिया। ओनो मोहम्मद भांजे शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। अली अकबर शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। हजरत कासिम हसन के बेटे शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। मगर हाथ में हाथ, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, खुलेआम गुनाह करने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। ढोल ताशे गाजे बाजे शैतानियत से खुश होने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो जो हुसैन अपने बच्चों को कटवाए ऐसे के हाथ में हाथ ना दे, तो पागल मत बनो। ढोल बजा करके, शराब पी करके, शरीयत के खिलाफ काम करके हर किस तुम हुसैन पाक को राजी नहीं कर, हरगिज नहीं कर सकते। आप लोगों को पता नहीं चलेगा। उलमा से पूछो कि अहले सुन्नत वल जमात के काम क्या क्या हैं और शियाओं के काम क्या क्या है। समझ रहे मेरी बात? आपको पता नहीं। मुझसे अगर कोई दुकान का काम कराओ मैं कर पाऊंगा? नहीं। आपसे मसाइल नहीं, मुफ्ती इरफान साहब से पूछना पड़ेगा, यहां के जो बड़े मुफ्ती हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि हजरत आप बताओ, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, आपने पढ़ा है। वरना तुम तबीयत मिला दोगे शरीयत में, और जहां तबीयत मिली शरीयत में वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाता है। वहीं पे बेड़ा बोलो क्या हो जाता है? बोलो गर्क हो जाता है।
अल्लाह अल्लाह बात निकल आई तो मैंने तुम्हें बता दिया। ओ लोगो, अल्लाह के वास्ते मुझे इसलिए तुम अच्छे लग रहे हो क्योंकि तुम सादात किराम से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो। मगर प्यारो, रास्ते से हट मत जाना। तुम अपनी मोहब्बत सच्ची रखना, तुम अपना प्यार सच्चा रखना। जब उन सैयदों ने जिनसे हुसैनी सैयद चले, वो हुसैन पाक ने ढोल वालों को पसंद नहीं किया, शराब पीने वालों को पसंद नहीं किया, अपने बच्चे कट गए सब बर्दाश्त कर लिया, मगर शरीयत के खिलाफ चलने वालों को पसंद हरगिज नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात? बात में बात निकल आई तो मैं आगे। अभी मैं एक क्लिप मुझे सुनाई गई। हजरत आप तो थे गाड़ी में। अल्लाह एक हदीस शरीफ है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला। यार मतलब ही पता नहीं क्या निकाल लेते हैं लोग कि नबी ने हाथ पकड़ के ये कहा था, सुनो मैं जिसका मौला हूं, ये अली भी उसके मौला। ये कहा था ना। मौला का तर्जमा क्या कर रहे हो आप? मौला का मतलब क्या कर रहे हो? अब वो ये कह रहा, देखो नबी अबू बकर के भी मौला, उस्मान गनी के भी मौला, हजरत जिब्रील के भी मौला, नबी सबके मौला। तो जिसके नबी मौला, नबी खुद कह रहे हैं उसके अली मौला। चलो ये हदीस है। अब मैं तुम्हें कुरान की आयत सुनाता हूं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। ये तो कुरान की आयत है। ये हाफिज लोग यहाँ पे सुन रहे होगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज और हर साल सुनाता भी हूं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। पूछो इसका तर्जुमा बताऊं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, हु ज़मीर सरकार की तरफ, बेशक अल्लाह ताला हुजूर के मौला। चलो ठीक है। हुवा फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु और व जिब्रील, और जिब्रील भी हुजूर के मौला। और आगे चलो, व सालिहुल मुमिनीन, और सालेह मोमिन, नेक मोमिन भी हुजूर के मौला। तो इस आयत का मतलब क्या निकालोगे? क्या मोमिनीन हुजूर से आला? क्या मोमिनीन हुजूर से अफजल? क्या नेक लोग हुजूर से अफजल? बोलो है नहीं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। क्या हुजूर से अफजल? क्या जिब्रील हुजूर से अफजल? क्या मीकाईल हुजूर से अफजल? क्या इसराफील या इज़राइल या फरिश्ते हुजूर से अफजल? बोलो। अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और यही वो नबी है जिनके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना। यहां तक के हदीस कुदसी तो ये है कि अगर अल्लाह ताला खुद कहता है अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता, तो मैं अपने आप को रब होना भी किसी के लिए जाहिर नहीं करता। अब मुझे बताओ, कुरान की आयत अगर जो माना तुम ले रहे हो, जो माना तुम ले रहे हो, वो ही माना यहाँ आयत के ले लिए जाए तो क्या बनेगा? यहाँ मतलब ये है, ऐ लोगो, ये जो महबूब है इनका दोस्त अल्लाह है, और इन्हें अकेला मत समझो, नबी को अकेला नहीं, इनके दोस्त जिब्रील भी है, नेक लोग भी है। वहां पर भी यही मतलब। जब हजरत अली के बारे में लोग बातें बना रहे थे तो फिर मेरे नबी ने कहा था, सुनो कोई भी जबान अली के बारे में खिलाफ मत उठाना, इसलिए जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करेगा, जो मुझसे दोस्ती करता है वो अली से दोस्ती करेगा, जो मेरा है वो अली का है, और जो मेरा नहीं वो अली का नहीं, और जो अली का नहीं वो मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। कहां से कहां ले जाते हैं लोग। समझ रहे हैं मेरी बात? बात क्लियर हो गई? बात साफ हो गई? बातें तो इतनी उलझी हुई है, इतनी उलझी हुई, इतनी। अब वो कह रहा है ना, उसमें लिखा कि वो तो अवामी खलीफा थे हजरत। यार एक मोटी सी बात है, हजरत अबू बकर वो हजरत मौला कायनात किसी से डरते थे क्या? बताओ।
हजरत उमर किसी से डरते थे? तो जब वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा बनाया, किसने तस्लीम किया? हजरत अली ने तस्लीम किया कि नहीं? हजरत उमर ने तस्लीम किया कि नहीं? और अगर इन ये कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब ये डर रहे थे। तब भी तुम तोहमत लगा रहे हो, तब भी तुम नहीं बच पाओगे। अरे हजरत अली उनको तस्लीम कर रहे और तुम हजरत अली का नाम लेकर के गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हजरत अली राजी हो जाएंगे उससे? जरा सोचने की बात है। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, शरीयत में तबीयत मत मिलाना, अपने आलिमों की तरफ रुजू कर लेना। समझ रहे मेरी बात? मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, सब मेरे सर के ताज हैं। मुझे आप हजरात ने सोफे पर बिठाया। हमारे नबी हुसैन भाई, इतना प्यारा अखलाक, खाने का इंतज़ाम, अल्लाह ताला पूरी बस्ती में बरकतें अता फरमाए। अब सुनो, आपने मुझे कुर्सी पे सोफे पर बिठाया। आप लोग समझ रहे हो कि शायद सबसे अच्छे यही हैं, सबसे आला यही हैं, मगर प्यारो ऐसा हरगिज़ नहीं। कोई पता नहीं यार, ये मिंबर शरीफ पर जितने बैठे हैं इन लोगों में या आप लोगों में कोई ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। अब इन उलमा को देखें, नाम मुझे इनके भले याद नहीं, मगर आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो? देखना। आका फरमाते हैं अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये कोई मौलाना नहीं, ये आका फरमाते हैं। और एक हदीस, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। कितना प्यारा वक्त था। बयान करने वाले आमना के लाल और सुनने वाले सहाबा। मेरे नबी सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। आका फरमाते हैं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी बोलो प्यारे? याद है ना? सबकी समझ में आ रही है? अब तो नहीं बोलोगे, अब तो मैं ही बोलूंगा ना। बोलो इंशाअल्लाह। आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा, 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। कम खाओगे तो सुस्ती नहीं चढ़ेगी, नमाज में काहिली। और अपना क्या हाल है? कम खाते हो क्या? बोलो। अगर दावत में चले जाओ ना, वलीमे में या अकीके में, तो बिरयानी की सारी बोटी उधेड़ लेते हो।
और जलसे में आके ऐसे नारे लगाएगा, गले फाड़ फाड़ के, यूं समझोगे बस। आका फरमाते किल्लतु ताम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो बीमार कम पड़ोगे। नंबर 2, वलकुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद या जलसे में एक नारा लगा के जन्नत अपने अब्बा की? बोलो, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना। जिसने कलमा शरीफ पढ़ा, ईमान है उसके पास, ईमान वाला है तो वो जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। सर्विस समझ है? कब्र में धुलाई पिटाई डेंटिंग पेंटिंग सब होनी है। आका फरमाते हैं वलकुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज भी पढ़ ली है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, या कोई और तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है, तो जितनी सांसें लेगा हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। नेकियों की तो जरूरत होगी या गोदाम भरे पड़े नेकियों से? चौराहे पे बैठकर खाली मुफ्ती बन जाएगा। मुफ्ती शरीफ उल हक साहब अलैहि रहमा कहा करते थे, मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। ऐसे हालात, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वलकुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ओ लोगो, अगर आकिल है, बालिग है, मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जरा हिस्ट्री उठा करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे नबी ने दुनिया ही पर चलते फिरते हजरत अबू बकर सिद्दीक से इरशाद फरमाया था, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो। हजरत उमर से भी कहा तुम जन्नती हो। 10 सहाबा किराम को जन्नत की बशारत दे दी और वक्तन फवक्तन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई आका जन्नत के टिकट बांटते गए। अब जरा सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा तुम जन्नती हो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, तो उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था। नबी ने मुझसे कह दिया तुम जन्नती, मगर कोई भी माई का लाल नहीं बता सकता कि उसके बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक या इन सहाबा की एक वक्त की भी नमाज छूटी हो। और अपना क्या हाल है? तुमसे तो जरा सोचो, गौर करो, गिरेबान में झांक के देखो। अल्लाह माफ फरमा, भी 2-4 तकरीर पहले जगह बताया, एक पीर तो ऐसा निकला 3000 रुपए में नमाजें माफ करा रहे आओ। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और कुछ लफंगे उसके पीछे भी घूम रहे हैं, कह रहे 3000 दो और नमाज तुम पे मैं माफ करा दूंगा, जन्नत में लेके मैं जाऊंगा। इसका तो खुद का ठिकाना है नहीं। ऐसे हालात, मुफ्ती साहब क़िबला, बड़ा दुख होता है हजरत, बड़ी तकलीफ होती है। एक मर्तबा मजार शरीफ पे हम तकरीर करने गए ना, तो सोचा हाजिरी दे लें। जब हाजिरी देने गए तो वहां पर जाकर के देखा एक
ऐसा जाहिल बैठा हुआ था जिसके बाल काफी लंबे लंबे थे, अंगूठियां कई कई पहने हुए था, और वो गांजा रख करके या जो भी उसमें अफीम वगैरह रख के चिलम में पी रहा था। और पी करके जब वो धुआं छोड़ रहा था, हर धुएं पे फूंक मार के कह रहा था, हक अली हक अली हक अली। अब कलेजा फटने वाली बात है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मौला कायनात हजरत अली का नाम वो गांजा पी पी करके धुआं छोड़ छोड़ करके ले रहा है, क्या इससे हजरत अली राजी हो सकते हैं? जरा सोचो यार। आला हजरत, तुमने कंजुल ईमान तुम्हारे घर में होगा जो तर्जमा है। दूसरे सिपारे की सूरह बकर की आयत है, उस आयत के शाने नुजूल में घर जाकर के देख लेना। आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुजूल में एक हजरत अली का छोटा सा वाकया लिखा है। दरस कुरान पढ़ाने वाले उलमा जानते, तुम भी सुन लो, जाके देख लियो कुरान शरीफ के शान नुजूल में, कंजुल ईमान में देखना। मौला कायनात हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर कहीं तालाब हो, तालाब जान रहे, और उस तालाब में शराब या नशा आवर चीज डाल दी जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। गर्मियों में कुछ तालाब सूख जाते हैं ना, ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली कह रहे हैं। कह रहे हैं तालाब में नशे वाली चीज शराब डाल दी जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, फिर फरमाते हैं उस जमीन पे घास उग आए, घास जमाए। अब हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये तकवा फतवा नहीं है, समझ रहे मेरी बात?